पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस मूवी पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका जो डिसीजन है वो सेंटर की कमेटी लेगी, मोदी गवर्नमेंट लेगी। तो वो उसका जो डिसीजन है वो भी आ चुका है, और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मूवी पर रोक लगाई थी उसको रिवोक कर दिया है। आज वो रोक हटा दी गई है, और जो अपील करता है, जैसे कि जो अरशद मौलाना, जमीयत उलमा हिंद के मदनी अरशद मौलाना, और जो उनके वकील कपिल सिब्बल है, उनसे कहा गया है कि आप अगर चाहे तो फिर से इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया है कि मूवी रिलीज होगी ही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हाई कोर्ट भी कुछ करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हाई कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाकर इस चीज को इतना लंबा खींच लिया। वरना ये मूवी तो 11 जुलाई को ही रिलीज होने वाली थी, और 10 जुलाई को एक दिन पहले उसमें स्टे लगाकर इस तरीके का काम किया गया, जो कि शायद इम्पॉसिबल था कि 3 दिन के अंदर एक पिटीशन पर फैसला आ जाता है, और वही एक केस पर 3 साल में भी फैसला नहीं आता, उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती, जबकि उन्होंने सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल किए होते। उसके बावजूद भी वो लोग 26/11 नंबर का यूज करते हैं बाइक पर, वो आतंकवादी विचारधारा के ऊपर काम करते हैं, पाकिस्तान से उनके लिंक होते हैं, उसके बावजूद भी उनको 3 साल के अंदर सजा नहीं मिलती। तो बहुत ही देखने वाली बात है। हमारी जुडिशरी इतनी ही तेज है, तो 3 दिन के अंदर अगर मूवी पर स्टे लगाया जा सकता है, तो क्या 3 साल के अंदर अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकती? बात करें अभी भी इस पे संशय बना हुआ लोगों का, कि दर्शकों का, कि क्या अब ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि कई बार डेट जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब ये लास्ट डेट आई है 8 अगस्त। क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे, क्या कुछ अंश है मूवी के? देखिए, अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज इसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सेंटर की कमेटी ने भी वो जजमेंट दे दिया है कि ये मूवी किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट उसको रोकेगा, और हमारी जो मूवी है वो 8 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, जिससे कि आज उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है 8 अगस्त के लिए। क्या कुछ मूवी के आंसर है कि लोग उसे देखें? देखिए, मूवी क्या कुछ मूवी ऐसा है जिसको लोग देखने आए? देखिए, मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। उनके लिए पूरा क्या साजिश रची थी। इन्होंने पाकिस्तान से एक चैन बनाई थी जिसमें टोटल 9 लोग पकड़े गए, ठीक है, जिसमें से 2 की जमानत हो चुकी है। 2 पाकिस्तानी है, अबू इब्राहिम और सलमान। ये 2 लोग जो नहीं पकड़े गए ये पाकिस्तान के हैं। तो साफ है, एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है कि इसमें पूरा आतंकवादी लिंक साबित हुए थे। वही सब कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, ये टारगेट करती है तो आतंकवादियों को, और अगर उनसे किसी को सहानुभूति है और वो उस चीज को लेकर लड़ रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, जो कि ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की है, ठीक है। आप चाहे संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, उसके अपराधियों को उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। बम्बई ट्रेन हादसा, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। ऐसे 700 प्लस केसेस है जिसमें जमीयत उलमा हिंद ही इन आतंकवादियों का साथ देता है। उनके लिए वो देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज क्लियर कि जो जावेद इस बेस पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, घर में कमाने वाला मेरे माता पिता अकेले हैं, तो उस जावेद को पहली बात तो ये जब ये उस हत्या में शामिल था तब ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जब आज उसकी बेल हुई तो वो देश के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेता है, कपिल सिब्बल को। तो साफ साफ है कि इसके पीछे कौन है। मौलाना अरशद मदनी, उनका जमीयत उलमा हिंद, जो कि सीधे तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहा है। लोग, पूरी जनता इसको देख रही है, पर फिर भी अगर ये मूवी नहीं आती, ठीक है, आतंकवादियों का साथ अगर होता है तो बहुत ही दिल में दर्द होता है इस चीज का। मूवी तो 8 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, दर्शक भी देखेंगे, कहना क्योंकि बहुत दिन से पोस्टपोन है। लोग दिलचस्प है कि मूवी में है क्या कुछ असर दिखाए गए हैं उसमें। तो उस मूवी के देखने के बाद क्या कुछ
सीख मिलेगी, क्या कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी इसमें, क्या कुछ सिचुएशन इसमें? देखिए, इस मूवी को न सिर्फ देश का हिंदू, देश में रहने वाली जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कि वो सभी इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे देश में आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो है वो यहाँ पर इन लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं, और वो लोग भी समझे कि इस तरीके की घटना जो वो उनका जो अल्लाह या भगवान जो भी देख रहा है वो भी इस तरीके की जो घटना करने वालों को शायद कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। पर नहीं, वो उनके बहकाव में आके, चंद लोगों के बहकाव में आके इस तरीके की घटनाओं को देश में अंजाम दे देते, जिसका जो भुगतना है वो हमारे से परिवार भुगत रहे हैं, और ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के हत्याकांड से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि 22 जुलाई को मेरे पिताजी के इंसिडेंट से सिर्फ 6 दिन पहले ही, ठीक है, एक घटना हुई उमेश कोले हत्याकांड, ठीक है। उससे पहले कमलेश तिवारी हत्याकांड, उस मेरे पिताजी के इंसिडेंट के बाद प्रवीण निटेरू हत्याकांड जो कि कर्नाटका का था, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में ही हुआ देवराज हत्याकांड, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले जयपुर में हुआ है विपिन हत्याकांड, ठीक है। सभी में अगर इसी तरह की सोच होती है तो फिर ये चीज दिखानी जरूरी है कि इस तरीके की चीजें बंद हो, देश जाने कि ये चीजें क्यों हो रही है, और उस पर कोई कड़ा कानून आना चाहिए, सरकार इस पर कड़ा कानून लानी चाहिए, जिस तरीके से ये सब हो रहा है उसे रोका जाए और इस तरीके के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि आगे आने वाले अपराध रुक सके और एक मिसाल कायम हो कि हमारे देश में आतंकवाद फैलाने वाला हर हत्यारा सजा को पहुंचेगा और जल्द से जल्द पहुंचेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.